उज्जैन जा रही हूँ महाकाल के दर्शन करने और यहाँ मेरे साथ है मेरे हस्बैंड और ये है मेरी बेटी। सफ़र काफ़ी लंबा है, 750 किलोमीटर डिस्टेंस को हम 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे और हम तीनों जा रहे हैं वहाँ और ये हमारा रोड ट्रिप है। तो रास्ते में जो भी होगा वो हम आपको बताते जाएंगे और दिखाते भी जाएंगे, हमारे साथ बने रहें। और ये हमारे सफ़र का पहला टोल गेट आया, इसे हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद हम बीच में कहीं भी नहीं रुके, हमने कंटिन्यू अपना सफ़र जारी रखा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऐसे रास्तों में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है। इसके बाद हमने एक और टोल गेट को क्रॉस किया और उसके बाद दोपहर का समय हो रहा था तो हम रुक गए बीच में लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हमने जर्नी को फिर से कंटिन्यू किया और ये देखिए अभी धुले पहुंचने में 92 किलोमीटर्स और बचे हैं। शाम का वक्त हो चुका है और हमने गूगल मैप को फॉलो करते हुए अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। रात का वक्त हो चुका है और ये आ गया तीसरा टोल। इसे क्रॉस करते ही हम पहुंच चुके हैं धुले। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं धुले में। ये पुणे से 364 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया था। कल रात को 8:30 बजे के लगभग हम यहाँ पहुँचे थे और रात को हमने यहाँ ही होटल में स्टे किया था। और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहे, रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊँगी हम और क्या क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और हम महाराष्ट्र से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है। थोड़ी दूर ट्रैवल करके हम एक जगह रुके और हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और इसके बाद ये इंदौर का रास्ता आया, इससे होते हुए हमें उज्जैन की ओर जाना है। और अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। ये है वहां का महामृत्युंजय द्वार, जिससे होते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अब हम महाकाल की पावन धरती पे पहुंच चुके हैं और ये है वहां का वाहन पार्किंग, जहां पे हम अपनी कार को पार्क करेंगे। और यहाँ से आपको सामने वो मंदिर दिख रहा है महाकाल का। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो बेहतर होगा आप अपने कार को पार्किंग में लगा दें। और उसके बाद हमने यहाँ पे होटल लिया। फ्रेश होके हम सीधे पहुँच गए महाकाल के मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये महाकाल मंदिर का प्रांगण है। इसमें बहुत से छोटे छोटे और भी कई मंदिर हैं जिनके हमने दर्शन किए। और ये है मंदिर में दुर्लभ दर्शन केंद्र और यहाँ पर आप मंदिर में होने वाले भस्म आरती को VR टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मैंने भी ट्राई किया है और इसका एक अलग ही अनुभव मिला है। और यहाँ पर शाम की आरती की तैयारियाँ चल रही है। इसके बाद हम मंदिर में गए और शाम की आरती की हमने। शाम की आरती का समय 7 से 7:30 के बीच में होता है। मंदिर इतना खूबसूरत बनाया गया है, जगह जगह पे भगवान की मूर्तियां लगाई हुई है। शाम के वक्त जब मंदिर की लाइट्स ऑन हो जाती है तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये है महाकाल मंदिर का कॉरिडोर, जहाँ पे भगवान की बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। अगर आप महाकाल मंदिर के दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे आप ज़रूर आना, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये है महाकालेश्वर भक्त निवास।
महाकाल भी मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वहाँ से बिल्कुल पास में ही है माता हरसिद्धि मंदिर। यहाँ के हर मंदिर में आरती का समय बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे आरती तो नहीं अटेंड की, लेकिन हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए। यहाँ पे 2 स्तंभ है जिनमें बहुत सारे दिए जलते हैं। ये सारे देखिए दिए जल चुके हैं, ये आरती के वक्त ही दिए जलते हैं और हम यहाँ आरती के बाद आए हैं। हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए और यहाँ देखिए बाहर कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। हमने यहाँ की फेमस कुल्फ़ी भी ट्राई की। काफ़ी रात हो चुकी थी तो हमने डिनर किया और हम सो गए। वीडियो में बने रहें, आगे मैं अभी और आपको बताने वाली हूँ कि उज्जैन में हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े श्री स्थिरमन गणेश मंदिर की ओर। वहाँ हमने भगवान गणेश के दर्शन किए। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े अगले मंदिर की ओर, जिसका नाम है गढ़कालिका माता मंदिर। ये मंदिर उज्जैन के गढ़ नाम की जगह पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर का नाम गढ़कालिका माता मंदिर है। हमने मंदिर में पूजा की। माता गढ़कालिका मंदिर के परिसर में आपको गौ सेवा देखने को भी मिलेगी। यहाँ आने वाले सभी भक्तों को गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने भी अपने परिवार के साथ गौ सेवा की। इसके बाद हम निकल पड़े अगले मंदिर के दर्शन करने को, जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। काल भैरव महाकाल के सेनापति हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महाकाल दर्शन करने आ रहे हो तो काल भैरव मंदिर आना अनिवार्य है, वरना आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उज्जैन में सारे मंदिरों के दर्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप यहाँ आने के बाद ई-रिक्शा बुक करें और उसके बाद आप सारे मंदिर के दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मंदिर में भीड़ नहीं होने की वजह से हमने बहुत कम समय में अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए। के बाद हम पहुंचे भगवान श्री सिद्धवट मंदिर घाट के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर शिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित है। यहाँ स्थित वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ माता पार्वती के द्वारा लगाया गया था और इसी पेड़ के नीचे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्होंने बेताल को अपने वश में किया था। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। मंगल भगवान का जन्म स्थान होने के कारण लोग यहाँ पर मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि की पूजा कराते हैं। मंगल भगवान की शिव रूपी प्रतिमा के सामने नंदी जी ना होकर एक भेड़ है, जो कि मंगल भगवान की सवारी है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल पड़े महर्षि सांदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा जी के साथ 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी।
और ये है इस आश्रम में स्थित गोमती कुंड, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया था। इस कुंड में दोनों तरफ 2 शिवलिंग है और बीच में है भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पूरा उज्जैन घूमने के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अगर 3 दिन आपके पास हैं तो आप पूरा उज्जैन आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन टिकट के अलावा 2,500 से 3,000 के खर्च में आप उज्जैन घूम सकते हैं। इसके साथ ही उज्जैन का हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है।